अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द नंबर हुज 5% इज़ 10। इसका मतलब आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 5% निकालने पे आंसर 10 आएगा। इससे पहले जो आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको एक क्वांटिटी दी हुई थी, ठीक है, एक होल क्वांटिटी गिवन थी और परसेंटेज भी गिवन थी। आपको उस क्वांटिटी की वो परसेंट फाइंड आउट आपने की थी और आपने अपना आंसर निकाला था। यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है, रेट ऑफ परसेंट भी गिवन है, आपको वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जिसका ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे जिसके साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ हो, वो कहलाता है रेट ऑफ परसेंट, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 5%। उसके बाद है हमारे पास 10। तो 10 क्योंकि आंसर आया है और आंसर आया है परसेंट क्वांटिटी का, यानी क्वांटिटी ऑफ परसेंट कह दें, तो वो आया है हमारे पास 10 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ परसेंट है। जब हमने परसेंट को सॉल्व किया था तभी ये आंसर आया था, इसलिए इसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट में जो नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो है होल क्वांटिटी, यानी जो पूरी एक क्वांटिटी थी जिसमें से ये 5% आया है। तो उस होल क्वांटिटी के लिए हम इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। अच्छा, अब हम जिस तरह से पहले वाले 6 क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए लिखते थे, फार्मूला बनाते थे, वही फार्मूला हम यहाँ पे भी लिखेंगे। लेट सपोज हमें यहाँ पे कोई वैल्यू अगर गिवन होती तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, हम पहले तो जिस तरह से हम पहले लिखते थे सेम उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, यानी 5% ऑफ, हमें यहाँ पे कोई नंबर पहले से गिवन होता था लेकिन यहाँ नहीं है तो उसकी जगह मैंने यहाँ डैश लगा दिया और इक्वल आना चाहिए ये 10 के, तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू 10। अब सबसे पहले इसकी जगह हमें कोई ना कोई नंबर पुट करना पड़ेगा, कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो जो वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है उसको हम सपोज कर लेते हैं x के, तो हम लिखेंगे लेट सपोज द होल क्वांटिटी, क्योंकि हमें होल क्वांटिटी सपोज करनी है, इज x, ठीक है। हम यहाँ पे x को एज अ वेरिएबल यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने इसको x सपोज किया है तो हम इस इक्वेशन को अब इस तरह लिख सकते हैं 5% ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 10। और अब मैं इसको उस तरह से लिखूँगी जैसे हमने क्वेश्चन 1 till 6 सॉल्व करते वक्त लिखा था, यानी 5/100 की जगह 5% की जगह मैं यहाँ लिखूँगी 5/100 और ऑफ की जगह यहाँ लगा दूँगी मल्टीप्लाई का साइन, फिर होगा x इज़ इक्वल्स टू 10। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम x के साथ जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसको 1 by 1 हम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है यानी 100, उसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करवाऊँगी। तो ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ आके ये अपनी पोजीशन के साथ साथ अपना साइन भी चेंज करेगा और बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब ये कुछ इस तरह से होगा 5 × x इज़ इक्वल्स टू 10 × 100 और अब आएगा आपके पास 5 × x इज़ इक्वल्स टू 1000। इसी तरह हमने जैसे 100 को शिफ्ट किया, हम अब इस मल्टीप्लाई 5 को शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये होगा x इज़ इक्वल्स टू
1000 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पोजीशन के साथ ही अपना साइन चेंज करेगा और बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए 5 1 is 5, 5 2 are 10 और ये हो गए 2 0 ऊपर। ये बन गया x इज इक्वल्स टू 200। इसका मतलब होल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 200। यानी अगर हम 200 का 5% फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। आप चाहें तो इस वैल्यू में यहाँ पे जो मैंने x लिखा है इसकी जगह 200 को पुट करके भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास आंसर 10 ही आएगा। ठीक है क्लास, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपके पास बुक में क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 और 9 भी हैं, तो वो आपको एज होमवर्क सॉल्व करने हैं।